1957 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा साल जब मानव की बनाई संरचना पृथ्वी के बाहर गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रसिया द्वारा बनाया गया पहला मानव निर्मित सैटेलाइट जिसने लोगों को अंतरिक्ष से परिचय करवाया। फिर अमेरिका, भारत और ढेरों कंट्रीज ने भी अपने अपने उद्देश्य से पृथ्वी की कक्षा में अपने अपने सैटेलाइट भेजे। हालत यह हो गई कि प्रेजेंट टाइम तक पृथ्वी की कक्षा में 11,300 से अधिक सैटेलाइटें मौजूद है। इन सभी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है उसके वेस्ट अंतरिक्ष में यत्र तत्र ऐसे ही घूम रहे होते हैं जिसे स्पेस वेस्ट कहा जाता है। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, जैसे 11,300 में से 7,002 सैटेलाइट ही सही से वर्क कर रहे हैं, बाकी लगभग 4,000 सैटेलाइट भी स्पेस वेस्ट ही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्पेस वेस्ट एंड सैटेलाइट आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। और आज का दूसरा सवाल कि हम लोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी से क्यों नहीं जा टकराते। इन्हीं कुछ प्रश्नों को गहराई से समझेंगे आज के इस वीडियो में। जब 1957 में रसिया द्वारा पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेप किया गया तो उसकी दूसरे सैटेलाइट से टकराने के चांस नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो बहुत सारे बाकी कंट्रीज ने भी अपनी अपनी आवश्यकता को देखते हुए सैटेलाइट लॉन्च किए। यह काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट होता है तथा इसे करने के लिए काफ़ी मात्रा में स्पेस वेस्ट भी कलेक्ट हो जाता है, जिससे सैटेलाइट के टकराने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस को छोड़कर मैक्सिमम टाइम सैटेलाइट्स इसीलिए नहीं टकराते हैं क्योंकि जो स्पेस एजेंसी सब होती है वे सब अनियंत्रित स्पेस वेस्ट एंड सैटेलाइट को काफ़ी गंभीरतापूर्वक स्टडी करते हैं तथा उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर उसके फ्यूचर लोकेशन को जानने में सक्षम हो जाने के बाद ही अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद भी यदि टक्कर की स्थिति पैदा होती है तो एजेंसी सब अपने अनुसार सैटेलाइट को एडजस्ट कर लेते हैं तथा टकराव की संभावना को खत्म कर दिया जाता है। हालांकि नासा, स्पेस एक्स एंड इसरो जैसी एजेंसीज स्पेस वेस्ट पर ध्यान दे रही है तथा रियूजेबल रॉकेट भी बना रही है ताकि स्पेस वेस्ट कम हो सके और टकराने के चांस हैं वो और भी नीचे गिर सके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते, तो इसका जवाब भी सिंपल है। हाल ही में फ्लाइंग बीस्ट एंड मंकी मैजिक भैया चंद्रयान 3 को देखने गए थे, तो मैं उदाहरण लेता हूं चंद्रयान 3 का। देखिए, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उसे एक निश्चित स्पीड के साथ पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट किया गया एंड इसी निश्चित स्पीड के कारण सैटेलाइट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r वर्क करती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स gm1m/r² को बैलेंस करती है, जिस वजह से सैटेलाइट अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा पाते हैं और वह पृथ्वी से नहीं टकराते हैं। यदि चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं वहीं मिलूंगा।